क्या हो रहा है ये सुबह ही सुबह? रूही कहाँ कृष्णा? रूही हट जा बेटे, तू किससे कर रहा बात? देख देख देख, किससे कर रहे हो बाती बाती? इधर आ, इधर तो आ। देख काऊ आ गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो सुबह का टाइम है संडे का, और ये अगले दिन का वीडियो है जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उससे अगले दिन का। तो आज मेरी तबीयत में आराम था, थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए था तो वो हो गया था। तो मुझे मसल्स पेन की प्रॉब्लम है, और किसी ने मुझे बताया भी कमेंट करके कि मुझे सर्वाइकल की वजह से शायद दिक्कत हो रखी है ये। तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन दवाई लेके और आराम करके मुझे काफ़ी जो है रिलैक्स फील हुआ। तो फिर मैं सुबह उठ के अपने काम पे लग गई हूँ, और बच्चे और ये तो गए थे सुबह घूमने, तो वहीं पे ही नहा धो के आ गए थे। मैं और कृष्णा रह रहे थे बस नहाने से। तो मैं कहा चलिए जो एक दो काम है ये करके मैं फिर ही नहाऊंगी, क्योंकि आटा वगैरह फिर अपने ऊपर लग जा तो फिर ऐसे ही हो जा, भूरे बंदर से बन जा आटे में। तो मैं कहा चल फिर ही नहाऊंगी, मैं पहले आटा निकाल दूँ इसमें। और साथ के साथ इसलिए भी निकाल देती हूँ क्योंकि जो ये कट्टा है, अगर इस पर पानी की बूंद वगैरह लग जाए या कुछ हो जाए तो इसमें एकदम से आटा जो है ख़राब हो जाता है। तो देखिए ऐसे ही फैला पड़ा है सारे में। एक दिन लेट जाती हूँ मैं तो उसी दिन घर में आतंक मच जाता है, और अपनी तसल्ली खुद करके ही होती है। होता नहीं कि भाई किसी और ने किया तो हो जाए, लेकिन बच्चों ने और इन्होंने फिर भी पूरी कोशिश की कि भाई साफ़ सुथरा रहे। और पर यह है कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो फैला भी देते हैं। तो जी इसके बाद यहाँ पे मैं गई हूँ नहाने के लिए, अपनी पूजा पाठ की उसके बाद, और फिर आई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे ये बना रहे हैं आलू की सब्जी, और मैं बनाऊंगी रोटी। तो सुनीता आ गई थी झाड़ू वगैरह लगा के, वो करने लगी है किचन के बर्तन साफ, और इन्होंने किचन पे फैलाए हुए हैं छिलके वगैरह। आलू की सब्जी बना रहे थे, ये कहने लगे कि इंदु चल तू इतना नहा धो के आएगी, मैं सब्जी बना देता हूँ, तू रोटी बना देना। तो मैं कहा चलिए जी ऐसे कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही हम मिल बांट के कर लेते हैं, और करना भी होता है। एक दिन या दो दिन कैसे करें, मतलब चल जाता है, लेकिन हमेशा का नहीं हो पाता। और कुछ लोगों को लगता है कि जो मैं बीमार होती हूँ वो नौटंकी होती है। तो नौटंकी शायद आप लोग करते होंगे, ना काम ना करना पड़े इस वजह से। मैं तो खुद इतनी परेशान हो जाती हूँ, एक भी दिन बीमार हो जाऊँ या मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि भगवान मतलब और कुछ भी कर ले मुझे बीमार ना करे। लेकिन लोगों की सोच इतनी घटिया है, इतनी गंदी है ना, कि वो जैसे खुद होते हैं वो वैसे ही दूसरों को सोचने लगते हैं। खुद लेटते हैं, खुद करते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला भी करता है। और बदतमीजियाँ तो सही में मैं बताऊं इतनी बढ़ गई हैं, अब कमेंट इस तरीके के आने लगे हैं मेरे बच्चों को लेके, मेरे पति को लेके। मतलब ये कहना कि हाँ ये लोग शहरी है, मॉडर्न है, पढ़े लिखे हैं, तो मुझे लगता है कि इनसे घटिया सोच मैंने नहीं देखी कि ये पढ़े लिखे जो लोग हैं इनकी सोच इतनी घटिया हो सकती है। मेरे बच्चों को लेके भी काफ़ी चीज़ें बोली जा रही हैं कि हमने उन्हें इतना ट्रेंड कर दिया है अभी से ही कि वो कब कमाने लगे हैं, कमाने के लिए उन्हें ट्रेंड कर दिया यूट्यूब पे। या हमारे मैं हूँ, मेरे पति हैं, या मेरे बच्चे हैं, कोई भी वो आंसू के ही घर पड़े रहते हैं, कैसे करके, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली गई है। और आज सबके जवाब मैं दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है अब कि अगर मैं चुप हूँ या मैं सहरी हूँ या मैं सुन रही हूँ उस चीज़ को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें सही है। मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं लेवल पे नहीं गिरना चाहती आप लोगों के। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है और बज गए हैं 10:10 हो लिए हैं, और बच्चों को जाना है ट्यूशन। कृष्णा भी जाएगा। नहीं बेटा, कृष्णा नहीं जाएगा। कृष्णा जाएगा पापा पास, है ना? जितनी करा करते हैं प्लीज जाएगा। तो बच्चे जिद कर रहे हैं कि इसको ट्यूशन लेके जाएंगे। बच्चे ये छोटा है बेटा अभी, नहीं वहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे आते रहते हैं। तो इंदु भी जा रही है, उधर ही जाना है। और कल जैसे दवाई वगैरह लेकर थोड़ा सा इसको आराम लग गया तो अपने काम पे ही आज फिर से खड़ी हो रही। मतलब कितना भी कह लो कि रेस्ट कर ले 2 दिन 3 दिन, और फिर कहेगी कि नहीं मेरी ये तबीयत ख़राब है, ऐसे वैसे है। चलो जी खैर कोई बात नहीं, जो इनका काम है वो भी करना ज़रूरी है, सारे काम जरूरी होते हैं। अभी आराम कर लिया, काम भी थोड़ा ही छुड़ा जा, आराम जितना करना था उतना हो गया। हाँ बस। अब आज काम करके फिर हम आराम करेंगे। तो उधर ही मिलेंगे आपसे।
तो जी देखिए हम आ गए थे इधर ही, और यहाँ पे आके मुझे मावा निकालना था, तो उसके लिए मैंने पहले जो भी है, देखिए मैं सबसे पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं अपनी बहन के घर जाती हूँ और कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं वहाँ जाके बैठ के खा के आती हूँ, या मेरे बच्चे जिन्हें कि आप लोग आजकल लेवर बोलने लगे हैं कि मेरी जो इंदू की जो लेवर है वो आंसू के ही घर पड़ी रहती है, और या वहीं पे खाना खाने के टाइम पे तो वहीं चले जाते हैं। तो मेरा कोई शौक नहीं है मुझे कि मैं कहीं पे भी जाके खाऊं, चाहे मेरी बहन का घर हो चाहे किसी का भी घर हो। मैं कोई भी काम करती हूँ ना जाके, तो अपने दम पे करती हूँ, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड होके। तो यहाँ पे ये मैं कढ़ाई साफ कर रही हूँ। मैं कोई भी काम करती हूँ, पहली तो बात मैं किसी को बोलती नहीं कि आप मेरी साथ हेल्प करो या ना करो। अगर किसी का मन है करने का मेरी हेल्प या नहीं है तो भी मैं नहीं करती। तो आपने देखा भी होगा कि मैं ज़्यादातर जो काम है वो अकेली करती रहती हूँ, मैं बोलती नहीं किसी को, ना मैं कहती अगर मन है तो करवाइए, नहीं है तो कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि चलिए भाई दूसरा काम है वो कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आती हूँ, आने का मेरा रीज़न ये है कि भाई फैमिली है, मेरे पति यहाँ काम करते हैं, इस वजह से मैं आ जाती हूँ। अगर मेरे पति वहाँ काम ना करें तो मैं सही में बताऊँ, मैं एक भी दिन ना जाऊँ वहाँ पे, भले ही बहन है मेरी या कोई भी है, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की, मुझे भी पता है। और मैं पिछले काफ़ी टाइम से इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ कि मुझे भी खुद जाना वहाँ पे अब, मतलब मुझे खुद ही अपने आप को बहुत ही अजीब लग रहा है कि मैं जाती हूँ, रोज़ ही चली जाती हूँ या तीसरे दिन भी चली जाती हूँ, और मेरी बहन नहीं आती, मेरी बहन के बच्चे नहीं आते, या वहाँ से कोई भी नहीं आता। तो उसमें ये लगता है कि मैं ही वहाँ पे पड़ी रहती हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पड़े रहते हैं। तो जी देखिए, जिन्हें करनी होती है वो करते हैं, जिन्हें नहीं करनी होती वो नहीं करते। मैं जाती हूँ क्योंकि मेरे पति वहाँ रहते हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है कि मुझे मार्केट जाना है, मेरे बच्चों को स्कूल जाना है या कुछ भी है, तो वो रास्ता जो है वो वहीं पे ही होके जाता है, तो इस वजह से वहाँ रुक जाते हैं। और लेकिन अब मैंने भी सोच लिया है, और मेरे हस्बैंड ने भी, हम दोनों ही सोच रहे थे कि इंदू अब जो है थोड़ा सा जाना कम करेंगे, थोड़ा सा क्या कम ही करेंगे, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े होने लगे हैं। और इस तरह की चीज़ें जो कमेंट आ रहे हैं, मैं सही में बताऊं, मुझे मेंटली इतना हैरेसमेंट हो रहा है इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा मैं इतनी परेशान हूँ। एक तो मैं अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, और दूसरा जो इस तरीके के कमेंट आते हैं, तो कई बार मन नहीं करता, लेकिन कई चीज़ें फिर हमें सोचनी पड़ती है, उनके बारे में डिसीजन लेना पड़ता है, एक दूसरे से बात करते हैं। तो अगर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ चुभ रही है कि मैं बहुत जा रही हूँ, या हम वहाँ पे खा रहे हैं, मेरे बच्चे खा रहे हैं, हम जाते हैं वहाँ पे, मेरी बहन नहीं आती है, तो आप लोगों के लिए एक राहत की बात है। तो अब हमने सोचा है कि अब हम कम ही करेंगे जाना, क्योंकि जी भाई ये चीज़ें अब बच्चों को मेरे इफेक्ट करने लगी हैं। जब तक खुद पे थी तब तक इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब मेरे बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोला जाने लगा है, मेरे पति के बारे में बोला जाने लगा है, और तो और उनको लेबर बताया जाने लगा है कि इंदू की जो लेबर है वो वहीं पे ही पड़ी रहती है, खासकर खाने के टाइम पे। तो जी इंदू भुक्की नंगी नहीं है कि किसी के यहाँ पे जाके खाएगी पिएगी, या इंदू के घर में कुछ खाना नहीं है। इंदू के घर में इतना राशन है कि अगर 50 आदमी भी एक बार आके बैठ जाए ना, तो भी इंदू का राशन फालतू ही रहेगा, कम नहीं पड़ेगा, इतना राशन इंदू अपने घर में रखती है। और ना ही ये है कि हाँ मुझे वहाँ पे खाना ही ज़रूरी है। मैं जब गई थी ना इधर, तो मैं अपना खाना बना के जाती हूँ जब भी मैं जाती हूँ, लेकिन वो बोलते हैं, फोर्स करते हैं खाने के लिए, तो इसलिए खा लेते हैं। अदरवाइज ये नहीं होता कि हाँ मैं भूखी मर जाऊंगी अगर मैं वहाँ पे नहीं खाऊंगी, या मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, या मेरे पति भूखे मर जाएंगे अगर वहाँ पे नहीं खाएंगे। तो अगर आप लोग को लगता है कि ये चीज़ें करके आप हिम्मत तोड़ सकते हो या कुछ भी, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। ये चीज़ें और स्ट्रॉन्ग करती है। हालांकि ये ज़रूर है कि कमेंट जो है सिर्फ उस चीज़ पे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं जो माइंड में मेरे चल रही थी, या हमारे माइंड में। तो जो कमेंट आते हैं उनसे भी होता है कि पूछते हैं कि आपकी बहन तो आपके यहाँ जाती नहीं है, आप यहीं पे ही पड़े रहते हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें फिर फील होने लगती है, और जब बदतमीजी से वो बातें की जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। तो इसीलिए बस हमने सोच लिया है कि अब जो है मैं अपनी बहन के घर कम ही जाऊँगी। कम क्या, अगर ज़रूरत हुई तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो शायद कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लग सकती है, मेरी फैमिली को भी शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन जो चीज़ है वो है, क्योंकि हर चीज़ को सहने की एक लिमिट होती है। एक जो चीज़ बात अगर इंसल्ट के लेवल तक चली जाए तो फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत इंसल्ट होगी, बहुत हो गया, तो अब मैं उन चीज़ों को और नहीं एक्सेप्ट कर सकती। और बस हमने यही सोचा है कि इन चीज़ों को और बढ़ावा ना दे के उन्हें वहीं पे ही ख़त्म किया जाए। अगर इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि उस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठना चाहिए। देखिए दूध पकने लग रहा, और अभी तक ये आधा भी नहीं हुआ, और मुझे 1 घंटा लग गया। 10:30 बजे के करीब लगी थी मैं, और 11:47, यानी कि 1 घंटे से ऊपर हो गया। और अभी इसमें 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि
दूध जलने में थोड़ा सा टाइम लगे और ये जो कढ़ाई है ना इसकी तली हल्की है, तो इसी वजह से ना दूध को चलाते रहना पड़े बार बार, नहीं तो जरा सा भी छोड़ देना तो एकदम से लग जा। तो जी अभी तो इसमें आ रहा उबाल और शायद 1-1.5 घंटा लग जाएगा, 12 साढ़े 12 बजे तक होएगा ही, शायद पहले हो जाए, पता नहीं कुछ भी। तो जी चलिए बस फिर, हम तो लग रहे हैं मेहनत करने में, बाकी कितना टाइम लगेगा, और टाइम तो लगता ही है खैर इन चीज़ों में। तो चलिए करते हैं काम अपना लगातार कंटिन्यू। तो जी देखिए बातों में हमारा जो है दूध का मावा निकल गया है, और एक रीज़न ये भी होता है इधर आने का कि मुझे चूल्हे पे काम करना होता है, और चूल्हा जो है इधर रेंटेड हाउस में मैं नहीं रख सकती, इसलिए वहाँ पे मुझे जाके काम करना पड़ता है चूल्हे से रिलेटेड, या कोई भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे नहीं कर सकती, उनकी वजह से भी मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो लेकिन आगे से हमने सोच लिया है कि नहीं करेंगी काम तो कोई नहीं, पर अपनी जो इज्जत है वो सबसे पहले है, बाकी चीज़ें उसके बाद है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 किलो शायद नहीं 5.5 किलो दूध का ये हमने मावा निकाला है, और 4 किलो दूध से लगभग 1 किलो मावा निकल जाता है, और ये था 1 किलो से ज़्यादा। तो मुझे इसकी कई चीज़ें बनानी थी, तो इसीलिए मैंने इसको निकाला है ताकि मैं घर पे ही कर लूँ अपने। एक बार निकाल के रख दिया है मैंने काफ़ी सारा, तो इनका मैं बाद में कई सारी चीज़ें बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे हो गया है मावा तैयार, और अब बस यहाँ पे करनी है सफाई। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जो भी करती हूँ खुद से करती हूँ, किसी के भरोसे नहीं। तो जो मैंने फैलाया है उसे समेटना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। तो चूल्हे पे मैं काम कर रही थी, फिर चूल्हे को साफ़ करना, आग वगैरह बुझाना, सामान रखना उठाना जो भी था वो मैंने सारा खुद किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में किसी को ये बोलने का मौका मिले या कोई कमेंट करे कि आपकी बहन आई थी और फैला के चली गई यहाँ पे ऐसे ही। तो ये भी नहीं है कि किसी के बोलने की वजह से, पर जो मेरी नेचर है वो यही है कि मैं जो फैलाती खुद हूँ उसे मैं समेटती भी खुद ही हूँ। मैं किसी के ऊपर काम नहीं छोड़ के जाती कि कोई आएगा और वो मेरा काम करके जाएगा। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने सारा जो सामान है वो समेटना शुरू कर दिया है, जो भी है लकड़ी वगैरह उठा दूंगी। स्टोर में थोड़ा बहुत सामान फैला पड़ा था, उठाया धरा था, तो वो भी मैंने सारा सही करके रख दिया। आग चूल्हे से निकाल के बुझा दी है, और इसको मैं साथ के साथ ही पन्नी में भर के रख दूंगी, क्योंकि ये सूख जाएगी तो फिर उड़ी फिरेगी सारी छत पे। तो जो काम है मैं बस साथ के साथ ही, उस दिन मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे था कि मैं अगले दिन आऊँगी, मावा निकाल लूँगी, उसके बाद मैं ठीक सारा साफ़ कर दूँगी। लेकिन मैं नहीं आ पाई अगले दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से। लेकिन अब मैं कर रही हूँ, तो मैं कहा चलिए भाई जो है वो है। तो यहाँ पे आग वगैरह उठा के, सारी राख उठा के मैं यहाँ पे धो दूँगी। और ये यहाँ पे इन्होंने डाली थी मैट सी, ये जो चदरें हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और दोनों साइड फिर कुछ ना कुछ ओट की ज़रूरत थी, तो इन्होंने फिर यहाँ पे ये मैट और जो चदरें सी है ये डाल दी थी। तो इनको भी मैं हटा दूंगी यहाँ से। मतलब कुल मिला के ये है कि जो मैंने फैलाया है उसे समेटूंगी भी मैं ही। तो यहाँ पे अभी बस मैं धो दूंगी सारे में को, और उसके बाद जो है कढ़ाई वगैरह भी मुझे साफ़ करनी है अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं धो रही हूँ, क्योंकि राख सी हो गई थी, तो 1-2-3 बार मैंने पानी डाल के अच्छी तरह धो दिया है, सारे में झाड़ू मार दी है। चूल्हा भी लीपना है, और थोड़ी बहुत मतलब वैसे तो मिट्टी है नहीं यहाँ पे चूल्हा लीपने की, लेकिन जो है गमलों में मिट्टी है, तो उसी से ही फिर मैं ये साफ़ करूँगी, मतलब चूल्हे को लीप दूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे धो तो दिया है मैंने सारे में, और अब मैं कर रही हूँ कढ़ाई साफ़। तो कढ़ाई को मैंने पहले भी खुद ही साफ़ किया था, उस दिन जब मैंने हलवा बनाया था तो मैं इसमें पानी डाल के छोड़ गई थी। मैंने कहा कल को मैं साफ़ कर लूँगी इसको जब बनाऊँगी, लेकिन फिर इसमें से वो पानी वगैरह निकाल दिया था। तो ये कढ़ाई जो है वो सूखी पड़ी थी, तो सुबह के टाइम भी मैंने इसको काफ़ी रगड़ के साफ़ किया था। तो इसीलिए बस मैं अभी इसको खुद ही रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। मैंने कहा फिर से इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं इसको छोड़ दूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे भी मैंने धो दिया है जहाँ जहाँ भी गंदा हो रखा था, और अब मुझे लगाना है, चूल्हा लीपना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो मिट्टी रखी है गमलों की वो मैं ले रही हूँ, और इसी से ही जो है मैं चूल्हे को लिपूंगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मिट्टी रखी थी, ये मैंने थोड़ी सी ली, जितनी एक बार में ज़रूरी हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं मैंने ली है। और इसको घोल के अच्छी तरीके से, रेतीली सी मिट्टी थी तो घुल गई एकदम से, नहीं तो जिससे चूल्हा लिपते हैं वो चिकनी मिट्टी होती है। तो बस देखिए यहाँ पे अब मैं लीप दूंगी चूल्हा। और मैं सही में बताऊँ, मतलब मुझे कई बार अपना घर, अपना गांव बड़ा मिस करती हूँ मैं। जब लोग इस तरीके से बात करते हैं तब याद आता है कि अपना घर हो, अपने घर में हम कैसे भी रहें, कैसे भी करें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हम अपने घर से दूसरे घर जाते हैं तो कई चीज़ें होती हैं साथ में, जिनको कि हम पहले मुझे फील नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत फील होने लगी हैं। कर लिया है मैंने सारा काम, इधर चूल्हा भी लीप दिया और सारे में धो भी दिया, कढ़ाई वगैरह भी धो दी, और
अब मैं जाऊंगी नीचे और टाइम बज गया 1:16 हो रही। 10:30 बजे, 11:30, 12:30, 1:30 मान लो बजने वाला। 3-3.5 घंटे हो गए और मावा निकला ये इतनी देर में। ओ भाई ये ढकरा, इसमें थाली में मावा। तो खैर जो भी हो जी, मेहनत तो ज़रूर लगे, लेकिन ये है कि काम हो जाना चाहिए जैसे भी हो। तो और हाथ देखो मेरे, और दूसरा भी हाथ, ये कंडीशन हो जाए जब चूल्हे पर काम करें। तो गांव की जो औरतें हों उनके हाथ ऐसे ही नहीं गंदे होते, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके ये कंडीशन होती है हाथों की। और बस जाके नीचे साबुन से धोंगी, साफ़ तो होने के नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है कालापन सा निकल जाएगा। तो जी चलिए बस फिर अब के लिए इतना ही। अब जाऊंगी मैं उधर ही, खाना तो सुबह बना देता, रोटी सेकनी है बस जाके, तो जाके वहीं पे ही सेकेंगे रोटी और खाएंगे। तो बस मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।